उत्तराखंड की महिलाओं को प्राचीन काल से ही कार्यक्षेत्र कृषि और घर गृहस्थी की देखभाल ही छयो। लेकिन विगत 3 दशकों बटिन यक की महिला सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में अपना कदम बढ़ानी छना। वर्तमान स्थिति तय देखी जाऊ तो यक की महिला शिक्षा, सेना, पुलिस, चिकित्सा आदि सेवाओं में अपनों महत्वपूर्ण योगदान देनी छना। लेकिन बात यदि साहित्य जगत की करी जाऊ तो ये क्षेत्र में उत्तराखंडी महिलाओं को योगदान अत्यधिक कम मात्रा में ही दिखांदू। यह कमजोरी का वास्ता शिक्षा को अभाव, संपूर्ण पारिवारिक कामों को बोझ और पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति आदि कारण जिम्मेदार छना। अब यदि देश की आज़ादी से पहले की बात करी जाऊ तो यह अवधि में उत्तराखंडी महिलाओं तय अपना घरेलू कामकाज और खेती किसानी से ही फुर्सत नहीं मिलती छई। यह समय पर तो महिलाएं रात में भी रोपनी लगान को काम कर दी छई। तब यूं विकट परिस्थितियों में महिला समुदाय लेखन कार्य और साहित्य चर्चा का बारे में सोच भी नहीं सकती छई। जय वक्त पर पूरा देश में सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरला बेन, दुर्गा भाभी सरीखी संभ्रांत महिलाएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में अपनों सराहनीय योगदान देनी छई। वह वक्त पर उत्तराखंड की एकमात्र महिला साहित्यकार विद्यावती डोभाल अपनी रचनाओं और भाषणों द्वारा जनता जनार्दन तय जागृत कर प्रेरित करनी छई। सन 1918-19 में अपना सतत प्रयासों से उनका द्वारा तत्कालीन पत्रिकाओं में कविता लिखण को कार्य भी शुरू करी गई। विद्यावती डोभाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में एवरेस्ट के देवता श्रीमती मंगला देवी जी की जीवनी, 3 गढ़वाली गीतिका, अमृत की बूंदें सरीखी उत्कृष्ट रचनाएं खासी चर्चित हुए गे छई। यह का अलावा सन 1905 में प्रकाशित गढ़वाली को पहलू समाचार पत्र में भी विद्यावती डोभाल की रचना छप दी छई। लेकिन यह का बाद देश की आज़ादी का पश्चात 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा काफ़ी कुछ मात्रा में साहित्य सृजन संबंधी काम होना रहा। खास करके उत्तराखंड राज्य बनने का बाद महिला वर्ग में लेखन और सामाजिक कार्य में भागीदारी बड़ा जोर शोर का साथ में बढ़न बैठ गई। अब तो साहित्य की विभिन्न विधाओं में कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, समीक्षा, गीत, गजल, वार्ताएं आदि सभी विषयों पर उम्दा तरीका से लिखण को काम दिखाणु छो। यही समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विदेशी मूल की मीरा बहन द्वारा भी उत्तराखंड से संबंधित जीवन शैली तय अपनी रचनाओं में स्थान दियाई। यह का अलावा यह समय पर साहित्य का क्षेत्र में पदार्पण करने वाली गौरा पंत शिवानी को नाम भी हिंदी की नामी गिरामी साहित्यकारों में शुमार छो। यूं की कहानियों, उपन्यास और लघु कथाओं द्वारा तत्कालीन समाज तय एक नई दिशा भी मिलती रही। शिवानी जी की सर्वप्रथम साहित्यिक रचना अल्मोड़ा से प्रकाशित बाल पत्रिका नटखट माँ छपी छई। उनका भीतर 12 साल की छोटी उम्र में ही एक साहित्यकार का गुण प्रस्फुटित हो गए छया, जो कि उनकी विलक्षण प्रतिभा तय ही प्रदर्शित कर दूँ। यह का बाद उनकी रचना स्कूल कॉलेज की पत्रिकाओं में छपती रही। यह का अलावा शिवानी द्वारा कर्मकांड पद्धति और बाल वैभव का अत्यंत मार्मिक चित्र खिंचा छना। उनकी रचना ये बातें सोचण पर मजबूर कर दी कि एक नारी का साथ में आखिर इतना अन्याय किलय होंदू।
उनकी एक रचना 1951 में मैं दुर्गा हूँ शीर्षक से प्रकाशित हुए छई तथा ये का बाद शिवानी जी को लेखन कार्य अनवरत रूप से चलदू रही। यही दौर में शिवानी का पश्चात कुछ अन्य रचनाकारों को नौ भी सामने पर आंधी रहना। यूं माँ डॉक्टर शशि प्रभा शास्त्री, श्रीमती वीणा पाणी जोशी, श्रीमती पुष्पा मानस, श्रीमती ललिता चंदोला आदि महिलाओं को नौ भी सम्मान पूर्वक ली जांदू। अब यदि वर्तमान दौर की बात करी जाऊ तो महिला लेखिकाओं में कुसुम भट्ट को नौ काफ़ी चर्चित छ। देश की कई सम्मानित पत्रिकाओं में उनकी रचना छपदी रही। साथ में कुसुम भट्ट एक खुला विचारों वाली लेखिका का रूप में भी प्रतिष्ठित हुए गई। यह का अलावा प्रतिष्ठित साहित्यकारों में हेमा उनियाल भी खासी चर्चित छ। हेमा जी को लेखन, गायन और वृत्त चित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान सामने पर आए। साथ में हेमा जी द्वारा उत्तराखंड का मंदिरों पर भी गहन शोध कार्य करी गए। यूं साहित्यकारों में का अलावा डॉक्टर आशा रावत, दिवा भट्ट, डॉक्टर सुधा रानी पांडे, चमेली जुगरान, आशा जुगरान, उमा भट्ट, सुलोचना परमार, मधु मैखुरी, डॉक्टर गिरिवारा जुयाल, मीनाक्षी थपलियाल, मीरा ध्यानी रतुड़ी, आरुषि पोखरियाल आदि साहित्यकार भी गढ़वाली साहित्य में अपनों महत्वपूर्ण स्थान रखदा। अब यदि उत्तराखंडी लोक साहित्य का स्वरूप का बारे में अवलोकन करी जाऊ तो यू बात सामने पर आंदी कि यक्का महिला साहित्यकारों पर लोकगीत, मांगल गीत, जागर, थड़िया, पावड़ा, चाँचड़ी, हारुल, झुमेलो आदि को बहुतायत में प्रभाव छ। यही कारण उत्तराखंड राज्य देश विदेश में देवताओं की भूमि का रूप में प्रसिद्ध हुए गई। यह का अलावा यक की महिला रचनाकार खुदेड़ गीतों से भी अत्यधिक प्रभावित रहती, जय का कारण उनकी रचनाओं में महिलाओं को दर्द अपना आप ही बयान हुए जांदू। अब यदि उत्तराखंडी साहित्यकारों की वर्तमान प्रकृति देखी जाऊ तो एक दुखद पहलू यूँ भी छ कि यक का साहित्यकार चाहे महिला हो या फिर पुरुष उपभोक्तावाद का लगातार शिकार होना छना। मीडिया में भी लाखों में बिकण वाली पुस्तकों को ही प्रचार और प्रसार होंदू, जबकि उच्च स्तरीय साहित्यिक पुस्तक केवल लोकार्पण तक ही सीमित रह जाती। अब यानी परिस्थितियों में पर्वतीय समाज में नेतृत्वकारी भूमिका को निर्वहन करने की खातिर रचनाकारों को यू परम कर्तव्य हो जांदू कि बहुसंख्यक लोगों तय न्याय दिलाने की खातिर होने वालों संघर्ष का पक्ष में अपनों समर्थन प्रदान करूँ। यह का अलावा हाल का साहित्यिक परिदृश्य में इंटरनेट को प्रचार और प्रसार का कारण साहित्यकारों पर भी कई प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ना छना। उत्तराखंड का साहित्यकार भी यन दुष्प्रभावों से अछूता नहीं छना। ये संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात यूँ भी छ कि टेलीविजन का आगमन पर शुरू में टीवी तय सिनेमा और साहित्य को विलेन का रूप में मानी जाणु छयो, लेकिन यू धारणा पूर्ण रूप से साकार नहीं हुए साकी।